हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल बैंक निफ्टी टुमारो। दोस्तों, आई एम सर्टिफाइड इन इक्विटी एंड डेरिवेटिव्स। मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का 5 मिनट्स टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि हमारा डिस्कशन क्या था एक्सपायरी के लिए और मार्केट ने हमें कौन से मौके दिए और हमने क्या किया था। ठीक, आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, आई रिक्वेस्ट। जो सेटअप हमने डिस्कस किया था, बहुत कम टाइम ऐसे होता है कि जो हम डिस्कस करते हैं एग्जैक्टली वही सेटअप खुलते के साथ हमें मार्केट दे देती है। एंड उस समय फिर उस अपॉर्चुनिटी को कैसे इनकैश करना है वो अपने हाथ में है। ठीक है, अगर अपनी एक्यूरेसी का परसेंटेज अगर 30-40% भी है तो इट इज़ गुड इनफ, आई वुड से, ये स्पेशली इन ऑप्शन। एंड हमारे वीडियोस का जो भी हम एनालिसिस करते हैं, जो डिस्कस करते हैं, उसके एक्यूरेसी आप चेक कर सकते हो वीडियोज़ में। इट इज़ मोर देन 60% जनरली। ठीक है, एंड ऐसे में जब एग्जैक्टली वही सेटअप हमें मिल जाता है ना, तो नथिंग लाइक दैट। तो उस समय हमारा काम ये है कि स्टिक विद द सेटअप एंड उसका पूरा का पूरा एडवांटेज ले लो। अगर मार्केट सामने से आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है ना, तो उसको इनकैश करना अपने हाथ में है। ठीक है, अब हमारा डिस्कशन क्या था कल के लिए, आज के लिए, मतलब कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, ठीक है, कल का क्लोजिंग कहा था 44,442 के आसपास कहीं था। ठीक है, हमने डिस्कस क्या किया था कि अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और फ्लैट खुल के नीचे आती है, एकदम से नीचे आती है, इंपॉर्टेंट लेवल डिस्कस किया था 44,340 का। ठीक है, आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। एंड 340 के नीचे हमने पुट की बात की थी। ठीक है, लेकिन ये भी डिस्कस किया था कि इट विल बी बेटर अगर थोड़ा कंसोलिडेट करके फिर से अगर ब्रेक करती है तो अच्छा खासा मोमेंटम मिल जाएगा। ठीक है, आप कनोटेशन समझ लो इस चीज़ का। पहली कैंडल ही 340 के नीचे चली गई। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, यहाँ पर पुट की पोजीशन बनाई, फिर थोड़ा कंसोलिडेट किया मार्केट ने इसके नीचे, एंड फिर से एक मोमेंटम नीचे की तरफ दिखाया। ठीक है, यहाँ पर भी अगर किसी ने पुट की पोजीशन ली होगी इमीडिएटली, तो उसको यहाँ पे 100 पॉइंट्स का मोमेंटम मिल गया। एक्सपायरी का दिन है, याद रखिए। 100 पॉइंट्स में भी आराम से 40-50 पॉइंट ऑप्शन प्रीमियम में कमाए होंगे लोगों ने। उसके बाद एक शार्प रिकवरी यहाँ पे दिखाने की कोशिश की मार्केट ने, लेकिन इट वॉज नॉट एट ऑल ए रिकवरी, इट वॉज जस्ट अ स्मॉल पुल बैक। और वो पुल बैक किस चीज़ का था कि यहाँ से खुलते के साथ बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ न्यूज़ अपडेट्स पता होता है, मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट पता होता है, तो खुलते के साथ वो पोजीशन ले लेते हैं। बहुत सारे लोगों ने पोजीशन कैरी की होती है। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी अपनी पोजीशन को हल्का करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो इससे पुल बैक आ जाता है। तो ये पुल बैक आ गया। जब ये कैंडल लग गई थी ना और यहाँ पर प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा था, मैंने इमीडिएटली अपने ग्रुप के ऊपर ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके चार्ट अपडेट किया था एंड क्लियरली बोला था कि वेरी ब्यूटीफुली बैंक निफ्टी इज फॉर्मिंग लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न एंड दिस ट्रेंड लाइन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्या प्राइस एक्शन बना है। ये एक 340 का लेवल एंड दिस ट्रेंड लाइन, कहीं पर भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट नहीं गई। दोबारा जैसे ही 340 के नीचे आ गई, तब किसी को पानी मांगने का भी मौका नहीं दिया अगर आप कॉल के ट्रेड में बैठे हो, राइट। तो देखो, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, एनालिसिस करना, ये सब बातें करना, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। जो हम एनालिसिस करते हैं, जो सेटअप हम डिसाइड करते हैं, उस सेटअप को ठीक से याद रखना और एज़ पर दैट सेटअप दूसरे दिन एग्जीक्यूट करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पैसे मिलते हैं एग्जीक्यूशन के। चार्ट के ऊपर हम ड्राइंग कितनी अच्छी करते हैं, उसके हमें पैसे मार्केट नहीं देगा। हम कितनी अच्छी बातें करते हैं, कितना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, कितना अच्छा एनालिसिस करते हैं, उसका हमें कोई प्रॉफिट मार्केट नहीं देगा। मार्केट प्रॉफिट देता है एग्जीक्यूशन का, और वो एग्जीक्यूशन सही टाइम पे सही तरीके से तभी हो सकता है जब आप अपना सेटअप दिमाग में रखोगे ड्यूरिंग द लाइव मार्केट। तो उसके लिए फोकस रहना चाहिए, चार्ट के ऊपर ध्यान होना चाहिए, और याद में रहना चाहिए कि अगर हमने यार 340 का लेवल हमने अगर डिस्कस किया है, तो उसके नीचे मार्केट जब कंटिन्यू सस्टेन हो रही है, यहाँ रिजेक्शन ले रही है, तो कॉल के बारे में मुझे नहीं सोचना है। अगर यहाँ पे किसी ने कॉल के बारे में सोचा है आफ्टर वॉचिंग यस्टरडेज एनालिसिस वीडियो ऑल्सो, तो याद रखिएगा आपको थोड़ा सा अपने साइकोलॉजी के ऊपर फिर से काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, आ जाएगा धीरे धीरे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे देख लीजिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ द मार्केट। जैसे 340 को तोड़ा, यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। ठीक है, एक्सपायरी के दिन इतना बड़ा सेलिंग प्रेशर, और ये जो मोमेंट, ये जो स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक अगर आप देखोगे तो तकरीबन 500 पॉइंट्स की मूवमेंट बैंक निफ्टी ने दे दी टिल 11 o'clock ओनली। 11, सवा 11 बजे तक इतनी मूवमेंट दे दी। अब बचा ही क्या? अगर इतना बड़ा जैकपॉट अगर आपने पकड़ लिया है, आपने 340 का लेवल डिसाइड किया था कल,
11 बजे से पहले ही पूरा 340 से लेके 400-500 पॉइंट का आपको मोमेंटम मिल गया, तो एक ऑप्शन के प्रीमियम में एक्सपायरी के दिन अगर आप बैठे हो ढंग से सही पॉइंट पे एंट्री करके, तो आउट ऑफ 500 पॉइंट आराम से आपको 250 से 300 पॉइंट आपके कहीं नहीं गए। तो कैपिटल यहाँ पे डबल क्या ट्रिपल हो जाता है, ठीक है। 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स भी लोगों ने कैपिटल आज अपना बढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज़ वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट व्हेन वी आर एग्जीक्यूटिंग द ट्रेड्स। अब उसके बाद नाउ ये पूरा का पूरा सेशन जो सेकंड मतलब 11:30 बजे के बाद पूरी की पूरी मार्केट रेंज बाउंड रही, एंड वो रेंज भी कितनी थी, बहुत छोटी रेंज थी, 875 से लेके 980, मतलब 100 पॉइंट्स के बीच में मार्केट रही है। और उसके बाद लोग फिर मौका ढूंढते रहे कि अभी एक्सपायरी है, यहाँ से रिवर्सल आएगा, यहाँ से फिर टूटेगा एंड ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। अगर किसी ने ये रैली ड्यू टू सम रीज़न मिस की है, उसको टाइम नहीं मिला है, कुछ है, तो इट इज़ जस्ट टू बैड, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप सिस्टम के सामने होते हुए भी आपने अगर ये ट्रेड नहीं लिया है, ड्यू टू सम रीज़न ये ट्रेड आपने नहीं लिया, एंड देयर आफ्टर यू आर थिंकिंग कि यहाँ से रिवर्सल आएगा तो मैं रिवर्सल प्ले करूँगा, यहाँ पे अभी कॉल में मैं ज़ीरो हीरो ढूंढूंगा, तो दोस्त आपको फिर से साइकोलॉजी के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अगर आप हमेशा उल्टा ही सोचते हो और यहाँ से अगर आप पुल बैक में पैसा कमाने की सोच रहे हो, एंड ये रैली आपने छोड़ दी है आपकी आंखों के सामने, एंड फिर आप काउंटर ट्रेड के बारे में सोच रहे हो, तो फिर दोस्त ऑप्शन ट्रेडिंग में थोड़ा सा मुश्किल है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन एनालाइज योर सेल्फ। ओके, अब इम्पॉर्टेंट क्या है, कल किस तरीके से काम करना है। तो आज एक्सपायरी तो हो चुकी है, न्यूज़ बेस्ड हो कुछ भी हो, फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट के ऊपर पैटर्न तो मैं आपको दिखा चुका हूँ, डेली चार्ट के ऊपर, हर चार्ट के ऊपर। तो अभी बैंक निफ्टी का चार्ट तो बहुत ही वीक है, आज तो प्रॉपर बेरिश कैंडल बन चुकी है, आप डेली चार्ट के ऊपर देख सकते हो, ठीक है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स थोड़े से निगेटिव ही है, ठीक है। काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है मिडिल ईस्ट में, वो वॉर वगैरह वो सब चक्कर में, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डिपेंड करता है अभी यूएस मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या करता है, एंड ग्लोबल की उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड है। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट चार्ट आपको सब कुछ बता देगा। तो हम चार्ट के साथ ही बने रहेंगे और उसके हिसाब से स्ट्रैटेजी हम अपनी सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी कल किस तरीके से काम करना है, तो ये ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है वो ट्रेंड लाइन आप अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर सकते हो। एंड नाउ ये ऊपर जो 4430 का है, 43,980 से लेके 4430 का जो जोन है, दैट इज़ गोइंग टू ए इम्पॉर्टेंट हार्डल, ओके। इसके ऊपर ये ट्रेंड लाइन है, एंड देन 44,200 इज़ अ इम्पॉर्टेंट लेवल नाउ। अगर 4430 के ऊपर मार्केट अगर सस्टेन हो जाती है, तो जो स्कैल्पर्स है, जो क्विक स्कैल्पिंग करना चाहते थोड़े रिस्की ट्रेडर्स है, वो कॉल के बारे में सोच सकते हैं। पर्सनली मैं यहाँ पे कॉल का कोई ट्रेड लेना नहीं चाहता, क्योंकि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर भी जाती है तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास मैं प्राइस एक्शन को देखूंगा। यहाँ से रिजेक्शन आती है तो यहाँ पे मैं पुट लेना प्रेफर करूँगा। यहाँ से ऊपर जाती है तो 200 इज़ इंपॉर्टेंट हार्डल, यहाँ से रिजेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे मैं पुट लेना प्रेफर करूँगा। इसके ऊपर कंटिन्यू चली जाती है तो आई विल अवॉइड, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। परसों के दिन सोचेंगे, मंडे के दिन सोचेंगे, फ्राइडे के दिन सोचेंगे अगर कॉल लेना है तो, लेकिन कल के लिए मैं ये नहीं सोचूंगा जनरली, ठीक है। लेकिन जिनको ये रिवर्सल प्ले करना है, अगर इसके ऊपर अगर सस्टेन रहती है, कुछ पैटर्न बनाती है, तो इंट्राडे बेसिस पे अगर आप कॉल में कमाना चाहते हो तो आप कॉल की पोजीशन ले सकते हो, बट यूज़ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड पुट वेरी लेस क्वांटिटी क्योंकि ये ट्रेड जो है वो ओवरऑल ट्रेंड के अगेंस्ट होने वाला है। तो प्लीज़ जहाँ तक हो सके कॉल को अवॉइड कीजिएगा, आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर यहाँ इसी जोन में खुल के अगर नीचे ये 875 को अगर ब्रेक करती है, ठीक है, 875 को अगर फिर से ब्रेक करती है, तो फिर नीचे ये 750 तक, ठीक है, 760 750 का जो जोन है यहाँ तक, एंड उसके नीचे फिर 600 एंड 600 के नीचे फिर वो तो अपना ब्रैकेट फिर खुल जाएगा। जो जोन है 43,300 टू 600 इज़ इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। अगर 600 टूट गया तो 300 तक मार्केट जा सकती है। फिर डिपेंड करता है कि 300 के आसपास किस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। ये हो गई फ्लैट ओपनिंग के बाद। अगर गैप अप खुलती है और कहीं 4430 के ऊपर ही अगर खुलती है और यहाँ पे अगर सपोर्ट वगैरह का अगर सीन बनता है, तो डिपेंडिंग ऑन द प्राइस एक्शन यू कैन ट्रेड। गैप अप खुलने के बाद भी मैं यहाँ ट्रेंड लाइन के आसपास सेल करना प्रेफर करूँगा। अगर 200 के पास मिलते हैं तो यहाँ पे सेल करना पसंद करूँगा। यहाँ से ऊपर जाती है तो पर्सनली आई वुड लाइक टू अवॉइड। कल मैं कॉल के बारे में जनरली नहीं सोचूंगा। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 650 630 600 यहाँ इतना ज़्यादा अगर गैप डाउन खुलती है ना,
तो फिर यहाँ पर एक बार बायर्स एक्टिवेट हो सकते हैं। तो यही एक सिनेरियो है कि बहुत ज़्यादा अगर गैप डाउन ओपन होती है बैंक निफ्टी, तो हो सकता है कि एक थोड़ी सी रिकवरी यहाँ पे देखने को मिल सकती है एटलीस्ट टिल टुडेज क्लोजिंग। तो उस टाइप का अगर कुछ पैटर्न बनता है तो यहाँ पर एक कॉल की पोजीशन ट्राई की जा सकती है। तो यहाँ पर मैं एक रिस्क लूँगा, अगर जितना ज़्यादा 600 के आसपास मार्केट खुलेगी ना, जितना ज़्यादा 600 650 के आसपास, तो वहाँ पर मैं एक रिस्क ले लूँगा। एंड अगर ऊपर का मोमेंटम मिलता है तो फर्स्ट टारगेट आज के क्लोजिंग का, और उसके ऊपर फिर 4430 ये ट्रेंड लाइन एंड बाकी लेवल सेम रहेंगे, यहाँ तक के टारगेट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे एक पुल बैक दिखाने के बाद फिर से अगर डाउनवर्ड्स मूवमेंट अगर मार्केट कंटिन्यू करती है और अगर कॉल का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू पुट, और नीचे फिर बड़े टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द सेटअप अबाउट बैंक निफ्टी। देखते हैं कि निफ्टी में क्या सेटअप बन रहा है। निफ्टी टुमारो इज़ अ थर्सडे, आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल निफ्टी की एक्सपायरी होगी। ठीक है, तो निफ्टी में हमारा डिस्कशन क्या था, हमने एक लेवल डिस्कस किया था 19,780 का, कल का वीडियो देख लीजिएगा। फ्लैट खुली, नीचे आ गई, यहाँ से सपोर्ट लिया, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ ये जो हैमर बना ना, हैमर पिन बार जो बोलना है आप उसको बोलो, तो ये कैंडल बनने के बाद बहुत सारे लोगों ने कॉल लिया था एंड यहाँ पे उन्होंने प्रॉफिट बुक कर दिया 840 के आसपास, क्योंकि 840 भी हमने डिस्कस किया था, इट इज़ इंपॉर्टेंट लेवल, 840 एंड 880 दीज आर इंपॉर्टेंट लेवल्स। यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, बहुत सारे लोगों ने ये मोमेंट नहीं पकड़ा, दे वेर बेरिश, तो ये इंपॉर्टेंट जोन था 840 के आसपास, उन्होंने पोजिशन को शॉर्ट किया। ठीक है, एंड फिर इसके नीचे क्वांटिटी बढ़ाई एंड बहुत एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे उन्होंने कमाया था। जो सेफ ट्रेडर्स है, जो अपने सेटअप से टिके रहते हैं, उन्होंने क्या किया, ये 780 का जो लेवल है इसके नीचे जैसे ही कैंडल का क्लोजिंग मिला और ये 2-3 कैंडल ने कंसोलिडेट किया था ना, यहाँ पर उन्होंने पुट में एंट्री ली थी एंड अच्छे खासे टारगेट्स नीचे की तरफ उनको मिल गए। ठीक है, हमारे नीचे की तरफ टारगेट थे 780 के नीचे 740, 700 एंड 670 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। आज के क्लोजिंग देख लीजिएगा, 660 तक के टारगेट दे दिया, क्लोजिंग इज़ 19,668, डेली बेसिस पे 671 की क्लोजिंग हमें मिल चुकी है। तो चार्ट इतना एक्यूरेटली काम करता है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई जादू नहीं है, आई एम नॉट ए हैरी पॉटर। ठीक है, तो जो चार्ट के ऊपर जो चार्ट मेरे लिए है वही आपके लिए है, जो लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ उसी लेवल्स पे मैं काम करता हूँ, उसी लेवल के ऊपर मार्केट काम कर रही है। तो इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, ओनली थिंग इज़ दैट कि उन लेवल्स को आप किस तरीके से यूज़ करते हो। अगेन इट कम्स टू द एग्जीक्यूशन ओनली। तो एग्जीक्यूशन कब होगा ठीक ठाक, जब आपकी साइकोलॉजी आप ठीक करोगे। तो वर्क ऑन योर साइकोलॉजी, ऑटोमेटिकली योर एग्जीक्यूशन विल इम्प्रूव, ऑटोमेटिकली योर ट्रेडिंग विल इम्प्रूव। ओके, एनीवेज, तो कल किस तरीके से काम करना है, कल एक्सपायरी है निफ्टी की। तो निफ्टी में जब तक ये 730 के ऊपर अभी फिर से नहीं टिकता ना, 730, 750, 780 अभी फिर से ये रेजिस्टेंसेस होने वाले हैं एक्चुअली। ठीक है, तो इसमें भी अगर देखोगे तो ये सेल ऑन राइज का ही पैटर्न निफ्टी में भी दिखाई दे रहा है। अगर ये 660 से 730 के बीच में ही अगर कहीं खुलती है एंड यहाँ इस जोन में कंसोलिडेट करके अगर 730 को ब्रेक करती है, तो आप कॉल के बारे में सोच सकते हो विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, एंड ऊपर फिर आपको 780 एंड 840 तक के टारगेट्स ऊपर मिल सकते हैं। आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक्सपायरी का टाइम है, एक्सपायरी का दिन है, हो सकता है दोनों तरफ की मूवमेंट मिल जाए, इसलिए मैं आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, जो सेफ ट्रेडर्स है वो यहाँ से ऊपर 730 के आसपास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, 780 के आसपास सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से ऊपर जाके अगर कुछ पैटर्न में अगर जा रही है ना, हायर हाई हायर लो बना के अगर बुलिश सेटअप, कॉल का सेटअप जस्टिफाई हो जाता है डिपेंडिंग ऑन दी चार्ट पैटर्न, तो देन यू कैन टेक अ रिस्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि कैसे भी ऊपर प्राइस चली जाए तो मैं कॉल ही ले लूँगा, नहीं। अगर खुलते के साथ यहाँ से एकदम से ऊपर गई और यहाँ से रिजेक्शन ले लिया तो क्या होगा, तो कॉल में ट्रैप हो जाओगे। तो ये देख के काम करना पड़ेगा, तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन कीजिएगा, कॉल को जहाँ तक हो सके अवॉइड कीजिए अनलेस देयर इज़ अ श्योर शॉट एंड कन्फर्म पैटर्न। अगर इसी जोन में खुल के अगर ये 660 को फिर से ब्रेक करती है, तो फिर 630, 600 एंड 570 यहाँ तक के टारगेट्स खुल जाएंगे, 570 और उसके नीचे 530, 500 ये टारगेट्स नीचे की तरफ मिल सकते हैं। फिर ये 660 के नीचे निफ्टी बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगी। ठीक है, अगर गैप अप खुलती है सॉरी 730 के ऊपर ही अगर खुलती है, प्राइस एक्शन देखिए
किस तरीके का पैटर्न बन रहा है, फिर यहाँ से जहाँ पे सपोर्ट लेगी और कुछ पैटर्न बनाएगी, अकॉर्डिंगली यू कैन ट्रेड। अगर लेकिन गैप अप खुल के फिर से 730 के नीचे आ जाती है तो मैं पुट में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा। आज का क्लोजिंग और बाकी का टारगेट जो है वो सेम रहेंगे। लेकिन अगर इस जोन में खुलती है 730 टू 780 के बीच में अगर खुलती है तो जितना ज़्यादा बीच में खुलेगी, जितना ऊपर खुलेगी, उस तरीके से अपने जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है उसके ऊपर काम करो। फिर अगर इसके बीच में खुलती है तो फिर 780 का लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर आप उसके ऊपर कॉल का ट्रेड ले सकते हो, या तो यहाँ सपोर्ट लेने के बाद कॉल का ट्रेड ले सकते हो। तो वो आपको पैटर्न देख के, प्राइस एक्शन देख के डिसाइड करना पड़ेगा। तो गैप अप के केस में प्राइस एक्शन देख के काम करना है। गैप डाउन अगर खुलती है कहीं 630 के आसपास वगैरह खुलती है, आई विल वेट फॉर वन पुल बैक एंड देन आई एम इंटरेस्टेड इन पुट। नीचे के टारगेट जो है वो सेम रहेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से हम कल काम कर सकते हैं। सेफ ट्रेडर जो है प्लीज़ नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिएगा। वोलेटाइल है मार्केट, ग्लोबल क्यूज निगेटिव है, फ्लक्चुएट करती रहेगी, वायलेंट मोमेंट्स मिलेंगे तो कांट हेल्प इट। तो नेक्स्ट एक्सपायरी में काम कीजिए, स्टे सेफ, यूज स्ट्रिक्ट एसएल, यूज वेरी स्मॉल क्वांटिटी एंड जितना भी मार्केट से मिल रहा है उसको पहले सेव करो, सेव करना सीखो। बड़ा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में जो मिला हुआ है उसको भी मत गंवाना, ठीक है। तो जो मिलता है, जो मार्केट दे रही है, उसको जस्ट पॉकेट इट, सेव इट एंड क्लोज द ट्रेडिंग। दैट इज़ द ओनली वे टू बिकम अ कंसिस्टेंट ट्रेडर, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट।